राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी बातों के बारे में जो मेरे हिसाब से आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। देखिए, हर परिवार में छोटी-मोटी बातें, नोक-झोंक, छोटे-मोटे झगड़े बने ही रहते हैं। पर दिक्कत क्या होती है कि हम अपनी पर्सनल बातों को सबके साथ शेयर करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें इस चीज़ के लिए पछताना पड़ता है या दूसरा इंसान कभी भी हमारी उस बात के लेकर हमारा मजाक बना देता है। तो समझदारी इसी में है कि हम अपनी पर्सनल बातों को ताले के अंदर रखें और उस ताले की चाबी को सिर्फ अपने पास रखें। हर समस्या का जिक्र हर इंसान से ना करें। आज मैं आप लोगों से 6 ऐसी ही बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिनको आप जितना दूसरों से छुपाएँगे, उतना ही आपके लिए ठीक होगा। तो जो पहली बात है, जो आपको दूसरों से छुपाना चाहिए, वो है अपने पति-पत्नी के रिश्ते की बात। देखिए, हर पति-पत्नी के बीच में छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े, छोटी-मोटी नोक-झोंक होती ही रहती है। जब झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि बस अब इसके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, अब तो मैं इसको छोड़ ही दूंगी। पर जैसे जैसे समय बीतता है तो बातें सब पुरानी हो जाती हैं और रिश्ता फिर उसी तरह चलने लगता है। अगर झगड़ा होता है और उस समय कोई एक ही इंसान एक को दूसरे को देखकर मुस्कुरा दे या थोड़ी बहुत ही बात करना चालू कर दे, तो फिर वो झगड़ा पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाता है और रिश्ता उसी मजबूती से आगे बढ़ने लगता है। पर गलती कहाँ हो जाती है? गलती तब हो जाती है कि हम अपने आपसी झगड़े को किसी और को बता देते हैं या कभी झगड़ा हुआ तो हमने फ़ोन उठाया, अपने फ्रेंड को बता दिया या अपने मायके में फ़ोन करके अपने घर वालों को बता दिया। तो उस समय तो हमें लगता है कि चलो हमारी समस्या का या हमारे झगड़े का समाधान हमें मिल जाएगा। पर सच पूछिए, आपके झगड़े का, आपकी समस्या का समाधान आपके पास खुद है। उस समस्या को आप खुद बैठकर सुलझा सकते हैं। थोड़ी बहुत समझदारी, एक दूसरे पर भरोसा, इन सब चीज़ों के साथ अपनी समस्या का समाधान आप खुद निकाल सकते हैं। तो इन छोटी-छोटी बातों को अगर आप दूसरों को शेयर नहीं करेंगे, तो दूसरों के सामने आप अपना मज़ाक बनाने से भी बच जाएँगे। दूसरी जो बात है, जो आपको किसी को शेयर नहीं करनी है, वह है अपने भविष्य की योजनाएँ या अपनी प्लानिंग। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कोई प्लानिंग करते हैं और उसको शुरू होने के पहले ही हम सबको बता देते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि वो कार्य पूरा ही नहीं हो पाता है, वो या फिर वो बीच में ही रुक जाता है। जैसे हम कोई भी कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं या कहीं भी कोई प्लॉट देखने का या कोई भी चीज़ें खरीदने का, कोई भी तरीके की प्लानिंग हो सकती है। तो कोई भी प्लानिंग करते हैं और फिर उस चीज़ को पूरे होने के पहले ही हम बता देते हैं और वो काम वहीं छूट जाता है। तो अपनी इन बातों को, अपनी प्लानिंग को आप तब तक किसी को मत बताइए जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए। और जब वो पूरा हो जाएगा तो वैसे भी काम पूरा होने के बाद सबको पता ही चल जाएगा। तो जब काम पूरा हो जाए या कहीं जाने की पूरी तैयारी चले जाएँ, तो उस समय तो वो अपने आप सब चीज़ें पता चल जाएँगी। पर पहले से जब हम किसी को बता देते हैं, तो वो चीज़ें बीच में ही रुक जाती हैं या चीज़ें ही खराब हो जाती हैं। मेरी तीसरी जो बात है, जो आपको किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, वो है अपने परिवार की मुश्किलें। देखिए, हर परिवार में कुछ न कुछ मुश्किलें होती हैं, जैसे परिवार में किसी की जॉब छूट गई या बिज़नेस में ही किसी को घाटा हो गया या परिवार में ही छोटी-मोटी मुश्किलें आती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने छोटी-मोटी परिवार की या कोई भी मुश्किल है परिवार की, उसको उठा के अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में उस बातों का ज़िक्र कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्या का समाधान हमें सामने वाला दे देगा, पर होता उसका उल्टा है।
सामने वाला हमारी समस्या का समाधान नहीं देता और वो तो उल्टा हमारी समस्याओं का मजाक बना देता है। जब भी मौका मिला तो जैसे बिजनेस में ही घाटा हो गया है तो वो सामने वाला कहेगा, हाँ मुझे तो पहले से ही पता था, इसका तो मन ही नहीं लग रहा था काम में। या कोई जॉब ही छूट जाए तो उसका ही मजाक बनाएंगे, ये ढंग से काम ही नहीं करता था, या हमने तो बोला था कि ये जॉब मत करो। या इस तरीके से वो सामने वाला आपके काम का मजाक या आपकी मुश्किलों का मजाक बना देगा। तो अपने परिवार की जो मुश्किलें हैं वो हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगली जो बात जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है वह है अपना घरेलू झगड़ा। देखिए, हर परिवार में, हर घर में थोड़े बहुत छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। जैसे सास-बहू के रिश्ते में भी हो जाती हैं, माँ-बेटी के रिश्ते में भी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या पति-पत्नी के रिश्ते में, भाई-बहन के, हर रिश्ते में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और ये लड़ाइयाँ ना बहुत कम समय के लिए होती हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे दोनों का सोचने का तरीका अलग-अलग होता है। सामने वाला सोचता है मैं सही हूँ, मेरी बात मानी जाए, और हम सोचते हैं हम सही हैं, मेरी बात मानी जाए। तो हम इस तरीके से अपनी सोच के कारण और सही तालमेल बातों का ना बैठने के कारण हमारा झगड़ा हो जाता है। पर हम गलती क्या कर देते हैं कि बस फ़ोन उठाया और अपनी बातों को किसी रिश्तेदार में ही, जो अपने को लग रहा हाँ, ये मेरी बात समझेगा, या किसी फ्रेंड को ही, पड़ोसी को ही उठा के हमने बता दिया। अब उसके ऊपर हमने भरोसा करके अपनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारी समस्याओं को कम करेगा करके, पर होता उसका उल्टा है। वो तो उसको मज़े का एक टॉपिक मिल जाता है या एक मज़े की बात पता चल जाती है, और फिर वो उसको पूरा मज़े लेता है उन बातों का। और जब भी आप देखिएगा, अगर आप किसी से अपनी बातें शेयर करेंगे और जब वो कुछ समय बाद भी मिलेगा, तो वो बड़े मज़े से पूछेगा कि और बताइए, आप जो वो बातें बता रहे थे उसका क्या हुआ? फिर आपने बात की क्या? वो आगे कैसे बात ठीक हुई? मतलब उसको एक टॉपिक मिल जाता है जिससे वो पूरा मज़े लेगा। तो हमें अपने घरेलू झगड़े की बातों को हर इंसान के साथ शेयर नहीं करनी है। मेरी 5वीं जो बात है जिसका ज़िक्र आपको किसी से नहीं करना है, वह है अपनी कमज़ोरी। देखिए, हर इंसान में कुछ न कुछ कमज़ोरी ज़रूर होती है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर आप उस बात का ज़िक्र सबके सामने करते हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सामने वाला उस बात को लेकर आपका मज़ाक बना देगा या उस बात के कारण आपको चोट पहुँचा देगा। तो अपनी किसी ख़ास कमज़ोरी का ज़िक्र किसी से मत करिए, कोई ख़ास से भी नहीं, क्योंकि बाद में फिर उस बात के लेकर आपको ही परेशानी होगी। आखिरी बात जो हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए, वह है अपनी किसी बीमारी के बारे में। देखिए, अगर हमें कोई बीमारी है, तो हम क्या सोचते हैं, चलो हम सामने वालों से अपनी समस्या बता दें, तो वो समाधान देगा। लेकिन नहीं होता ऐसा दोस्तों, वह उस बीमारी का ऐसा मज़ाक बना देते हैं, जैसा हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर को बताइए या अपने फैमिली मेंबर तक ही बातों को रखिए। यह जो हर जगह हम अपनी बातों को बताते रहते हैं ना, तो सच मानिए कोई साथ नहीं देता। सबके लिए ये बहुत बड़ा मज़ाक का विषय बन जाता है। जैसे ही हम अपनी समस्या को सामने वाले को बताकर उठते हैं, वहाँ हमारी बातों का बहुत मज़ा लिए जाते हैं। सबको हँस-हँस के बताया जाता है कि हाँ, उसको ये बीमारी हो गई है, हमें तो पहले से ही पता था, उसके कर्म ही ऐसे थे, या पता नहीं कैसी-कैसी बातों के साथ आपको नवाजा जाता है। क्योंकि लोग यह वेट करते रहते हैं कि कब आपके साथ कुछ बुरा हो और वह आपको वो सब लाइनें, वो सब बातें बोल सकें जो उन्होंने सालों से अपने अंदर छुपा के रखी हैं। तो अगर हमें पछतावा हो कि नहीं, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी अपनी पर्सनल बातें, तो इस पछतावे तक पहुँचने से पहले ही अगर हम अब सोच लें कि अपनी पर्सनल बातें को किसी को नहीं बताना है, तो हम इस पछतावे से और लोगों के आगे अपना मज़ाक का पात्र बनने से बच सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी सारी बातों को कहीं भी शेयर मत कीजिए। कहीं से मेरा मतलब किसी बाहर वाले से है, जो हम किसी का भी
किसी के ऊपर भी भरोसा करके जो अपनी बातें शेयर कर देते हैं उनसे है। अपनी खास लिस्ट में सिर्फ अपने भगवान जी को और अपने फैमिली मेंबर को रखिए, हर किसी को नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये सब बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे कृष्ण।